रोज़े के पाबंद हैं, दीगर अरकान इस्लाम के पाबंद हैं, वहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को पढ़कर समझकर औलिया के फैज़ान के साथ भी वास्ता है। और अल्लाह ताला ने ये भी अजीम मिशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के ज़िम्मे लगाया है। वो शख्स, इस पर बेशुमार दलाइल मौजूद हैं कुरान से हदीस से, कि अल्लाह का जो बरगज़ीदा बंदा होता है, अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह का जो दोस्त होता है, इसकी मिसाल हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत एक मिसाल आपने बयान की है। मैं अब आपके सामने पेश करता हूँ। आपने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। ये मुहावरा तो हर बंदे को पता है आम, कि अच्छे के पास बैठेंगे तो अच्छी सोहबत मिलेगी, बुरे के पास बैठेंगे तो बुरी सोहबत मिलेगी। सोहबत का असर जो है वो इंसान पर होता है, ये इसको कोई बंदा रद्द नहीं कर सकता। लेकिन हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल आपने रकम फरमाई। एक वाक़या आप लिखते हैं, फरमाते मैं एक दिन एक हिमाम में गया, जिस तरह हम जाते हैं ना कटिंग करवाने हमाम के अंदर, तो फरमाते हैं मैंने हमाम में जाकर एक शख्स के पास बैठ गया। उसके पास मट्टी थी। क्या? मट्टी। तो हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने वो मट्टी जो है उसने तोहफतन थोड़ी सी मुझे दे दी। उसने कहा हजरत ये आप ले लें, ये मट्टी है लेकिन खुशबूदार मट्टी है। क्या है? खुशबूदार मट्टी है मट्टी, लेकिन ये खुशबूदार मट्टी है। और अल्लाह के वली जो होते हैं, आप जहां जाकर देख लें, उन्होंने वहीं जाकर डेरा लगाया जहां गर्द गुबार और मट्टी पड़ी है। और अक्सर व बेशतर, बल्कि तकरीबन जितने औलिया इज़ाम हैं, उनके मेज़ारात जो हैं वो कब्रिस्तानों के अंदर हैं। वहाँ ज़रूर कब्रिस्तान मौजूद है। और ये दलील है इस बात की कि अल्लाह का वली जो है वो दुनिया से मोहब्बत नहीं करता, वो आखिरत से प्यार करता है। तो शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने वो मट्टी उससे ले ली। उसकी नज़रों में भी मट्टी थी, मेरी नज़र में भी मट्टी थी, लेकिन जो उसने बात की ना मुझसे कि ऐ शेख सादी, है ये मट्टी लेकिन खुशबूदार मट्टी है, तो आप फरमाते हैं मैं उसे लेकर घर चला गया। जब मैं घर पहुंचा ना तो अल्लाह का वली था। शेख सादी एक बड़ा नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाम है। फरमाते मैंने उस मट्टी से बातें की। क्या की? मैंने उसको जाकर रखा सामने और बैठ गया, और मैंने उससे पूछा भाई मैंने आज तक कोई मट्टी खुशबूदार नहीं देखी, तू अंबर तो नहीं, तू अंबर तो नहीं, तेरे अंदर अंबर तो नहीं इस्तेमाल हुआ? उसने कहा हजरत जाने दे, मैं मट्टी हूं, अंबर नहीं हूं। अंबर कैसे मट्टी हो सकता है? यह साथी फरमाने लगे फिर तू कस्तूरी होगी। भाई खुशबूदार चीज है, तुझसे खुशबू आ रही है, तो खुशबू आने की वजह भी तो कोई है ना। शेख सादी फरमाते उसने कहा नहीं, मैं कस्तूरी भी नहीं हूं, मैं मट्टी हूं। क्या हूं? मैं मट्टी हूं। और मुझे जमीन से उखाड़ कर वो शख्स लाया जिसने आपको दिया। अल्लाह अकबर। शेख सादी फरमाते मैं सर पकड़ के बैठ गया। इल्म का बादशाह है शेख सादी। दुनिया इल्म के अंदर जब तक शेख सादी का इब्तिदाई कायदा करीमा सादी या नामे हक ना पढ़ाया जाए, कोई बंदा आलिम दीन नहीं बन सकता। किसी मसलक से ताल्लुक, देवबंदी हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कोई मजहब हो, जब तक शेख सादी को ना पढ़ा जाए फारसी समझ ही नहीं आती। क्योंकि ये अल्लाह ने इस शख्स को ऐसा कमाल दिया था। अरबी बहुत मुश्किल जबान है, लेकिन जब शेख सादी के मुंह से अदा हुई तो अल्लाह ने उसे आसान फरमा दिया। तो शेख सादी इल्म के अंदर बहुत बड़ा नाम है। फरमाते सर पकड़ के बैठ गया कि मैं इससे सवाल करता पूछूं, जवाब कुछ देती है। अल्लाह अकबर। शेख सादी फरमाते मैंने उससे फिर ये कहा अच्छा तू अंबर भी नहीं, कस्तूरी भी नहीं, खुशबू तुझसे क्यों आ रही है? खुशबू आने की वजह क्या है? इस बात को तवज्जो से समाअत कीजिएगा। शेख सादी फरमाते हैं कि मट्टी ने मुझे कहा जरा मेरे करीब होके बैठ, मैं तुझे बताती हूँ कि मुझसे खुशबू क्यों आ रही है। शेख सादी फरमाते मैं करीब हुआ तो उसने कहा मुझसे खुशबू इसलिए आ रही है कि जहां मैं रहती थी, जहां मैं
जहां मेरा बसेरा था, जहां मेरा मस्कन था, जहां मेरा कयाम था, जहां मैं आबाद थी, जो मेरा घर था। इन बातों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां मैं रहती थी ना, मेरे साथ फूल का एक पौधा था। क्या था? फूल का एक पौधा था। उससे फूल जब गिरते तो मेरे ऊपर गिरते, और मैं चूंकि ऐसी जगह आबाद थी जहां खुशबू आबाद थी, खुशबुओं का घर था, तो उसके साथ मेरा बसेरा था। तो मिट्टी कहने लगी, शेख सादी मुझसे खुशबू अंबर की वजह से नहीं आ रही, कस्तूरी की वजह से नहीं आ रही, मुझे सोबत का असर हो गया है। क्या हो गया है? सोबत का असर हो गया है। ये तवज्जो से बात पर है। कुरान की आयत को अगर समझना जो मैंने पढ़ी है, तो शेख सादी ने बड़े आसान लफ्जों में समझा। उसने कहा, शेख सादी, ना मैं अंबर हूं, ना खुशबू हूं, ना मैं कस्तूरी हूं, ना मेरे अंदर कोई मोतिया है, कुछ भी नहीं है, मैं मिट्टी हूं। लेकिन शेख सादी याद रख, जहां मैं रहती थी, जहां मेरा बसेरा था, जहां मेरा घर था, जहां मेरा मस्कन था, जहां मेरा कयाम था, मेरे करीब फूल का एक पौधा था। उस करीब फूल के पौधे की वजह से उसकी सोबत का ऐसा असर हुआ कि आज तक किसी ने मिट्टी से खुशबू नहीं सूंघी, लेकिन सोबत का इतना असर, अल्लाह ने मुझे भी खुशबूदार बना दिया। शेख सादी फरमाते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, अल्लाह तेरी शान पे कुर्बान जाए, मुझे नहीं समझ आ रही थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। शेख सादी फरमाते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ईमान वाले भी अल्लाह कह रहा है। क्या कह रहा है अल्लाह? ईमान वाले भी कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह ईमान वाले भी कह रहा है। और फिर बाद में इरशाद फरमाया, मुझसे डरो भी। जाहिर बात है, ईमान वाला वही होता है जो अल्लाह से डरता है। तो फरमाने लगे कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई। एक तरफ अल्लाह ईमान वाला भी कह रहा है, फिर कह रहा है मुझसे डरो भी, और साथ फरमा रहा है मअस-सादिकीन, कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। भाई ईमान वाला सच्चा ही तो होता है। फरमाया बात दरअसल ये है, अल्लाह समझाना ये चाहता है, हर ईमान वाला जो है वो इस मनसब पर नहीं है। खालिक कायनात ने जिस मनसब पर अल्लाह ने अपने वलियों को बिठाया है, अपने कराबतदारों को बिठाया है, अल्लाह ने जहां बुजुर्गान दीन को बिठाया है, हर ईमान वाला वहां नहीं बैठा हुआ। फरमाया कि इसलिए जब किसी दरवेश के हाथ में हाथ दे जाओगे, उसकी सोबत का ऐसा असर होगा। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाजी बन जाओगे, कुरान नहीं पढ़ते हो तो कारी बन जाओगे, अगर बुराई के अंदर मुब्तला रहते हो तो अच्छाई में